जय किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइंस। राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर डोटासरा का तंज, कहा पकौड़े खाने आए हैं बीजेपी नेता। राजस्थान में उपचुनाव का रोचक हुआ मुकाबला, प्रदेश में दागी हुए दौड़ से दूर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लापरवाह हो रहे लोगों के बीच अब लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए सरकार अब और सख्ती करने के मूड में है। आज शाम तक जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी होने वाली है। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद और आज होने वाली बैठकों को देखते हुए नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। इस पर होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री आज अपनी मोहर लगा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और बाजारों को बंद करने का बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि जिन स्थानों पर भीड़ एकत्रित होती हो उन्हें फिलहाल बंद कर दिया जाए। लगातार हो रही समीक्षा बैठकों में सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और बाजारों को बंद करने के सुझाव आए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सरकार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उन सभी स्थानों को बंद करने का निर्णय ले सकती है जहां लोगों की भीड़ होती हो। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, पर्यटन स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। राजस्थान सरकार जल्द ही अब एक नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। छबड़ा में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद लोगों के आर्थिक नुकसान की भरपाई और उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बल लगाने की मांग को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात पर डोटासरा ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी नेता सिर्फ पकौड़े खाने आए। प्रदेश भाजपा की ओर से बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को उपचुनाव करवाने के लिए अर्धसैनिक बल लगाने और छबड़ा में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद लोगों के हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार से करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। भाजपा के राज्यपाल के पास जाने पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा नौटंकी करने में माहिर है और पकौड़े खाने ही राज्यपाल के पास गए हैं। वे पकौड़े खाकर खाली हाथ लौट आएंगे। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बेहद अब रोमांचक होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस जहां इन सीटों की लड़ाई के लिए तैयार है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। उपचुनाव पर कोरोना का खतरा भी बना है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने संक्रमण से बचने के लिए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या में कमी की है। इसके चलते पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। आरक्षित और अनारक्षित सीटों पर हो रहे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी बिगुल बजा रखा है। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खबर राजस्थान के सूरतगढ़ से, जहां टोल प्लाजा पर आंदोलन के बीच बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और निर्णय लिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर भेजा जाएगा। इस मौके पर मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के गुरशिंदर सिंह, मनिंदर रमाना, मणिराम मेघवाल, गुरमेल जटाना, इकबाल सिंह, सखी मोहम्मद, गोपी विडिक, रामू, शेर सिंह शाकी और आमिर खान मौजूद रहे। आज टोल प्लाजा सूरतगढ़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 130वीं जयंती का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा लगभग 3 महीनों से धरना दिया जा रहा है और सभी वाहनों को टोल मुक्त किया गया है। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तीनों काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। खबर पाली से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती जगह जगह समारोह पूर्वक मनाई गई। जतारण विधायक अविनाश गहलोत और जतारण प्रधान मेघाराम सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में समारोह का आयोजन किया गया।
लांबिया कस्बे में स्थित गिरधारी गिरी महाराज की बगीचे में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। सोलंकी के कर कमलों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किए गए और दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया गया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जतारण विधायक अविनाश गहलोत ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न और एक महान विभूति थे, जिन्होंने देश को सबसे बड़ा संविधान बनाकर दिया। वे हमेशा के लिए भारतीय समाज को सबसे बड़ी देन है, जिसमें सभी वर्गों के अधिकारों, हक, कानूनों और कर्तव्यों का समावेश है। उन्होंने वंचित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, इसीलिए बाबा साहेब को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो वहीं विधायक गहलोत ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों और जीवनी को पढ़कर ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय समाज में बाबा साहेब अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लांबिया के गिरधारी गिरी महाराज के बगीचे में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान संत मानगिरी महाराज की प्रेरणा से प्रधान मेघाराम सोलंकी और विधायक गहलोत ने पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। इस दौरान समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी चंपालाल नट ने 251 परिंदे निःशुल्क बांटे। नट ने लोगों को परिंदे लगाने के लिए प्रेरित करते हुए दाना पानी देने की बात कही है। तो वहीं बगीचे धूणे के महंत मानगिरी ने पक्षियों को दाना पानी डालने की जिम्मेदारी उठाई। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां राशमी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राशमी में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने उन्हें नमन किया। उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के रचयिता हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान को संजोकर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलना चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, देश विकास के पथ पर इसी तरह आगे बढ़ सके। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक महासचिव गोवर्धन सिंह गिलुंडिया ने आमजन को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर बहुत विचारक थे। उनके द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से देश में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। किशोर न्याय बोर्ड सदस्य लोकेश कुमार आर्य ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों को अपनाने की आज बेहद आवश्यकता है। उन्होंने सिद्धांतों और विचारों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता होने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा एक आयोजित किया गया सभा का, उसमें हम सबको आने का अवसर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण किया, अधिकार दिए, आरक्षण दिया और इस देश के अंदर समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की परिभाषा देकर के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का, अंत्योदय व्यक्ति का को भी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा संविधान बना करके इस देश को अद्भुत और अग्रणी राष्ट्र बनाने का काम किया। खबर जोधपुर के तिवरी से, जहां कस्बे के अंबेडकर उद्यान में संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर विकास समिति ने प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मगराज कटारिया ने कहा कि शिक्षा से मानवीय गुणों का विकास होता है। अपने बच्चों और बच्चियों में कोई भेद नहीं समझते हुए एक समान शिक्षा दिलाए, नशा प्रवृत्ति से दूर रहते हुए शिक्षा पर बल दे। रतिराम सपूनिया ने कहा कि बाबा साहेब ने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए अध्ययन किया और देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा। अचल सिंह गहलोत ने कहा कि हम सभी को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए युवा पीढ़ी को भारत निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहिए। अंत में अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल कटारिया ने सभी का धन्यवाद दिया। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती अंबेडकर पार्क तिवरी में अंबेडकर विकास समिति तिवरी और राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ब्लॉक तिवरी और दूसरे कई संगठनों की। खबर नागौर के मकराना से, जहां बाईपास रोड स्थित किशन कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में विधायक रूपाराम उरावतिया और पूर्व प्रधान ओमकार सिंह ने अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए। मकराना विधायक मुरावतिया ने कहा कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उन्होंने देश के संविधान का निर्माण कर देश के प्रत्येक नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए। भारत रत्न बाबा साहेब को जीवन के संघर्षों और आदर्शों के साथ देश के संविधान निर्माता के रूप में पूरे विश्व में पूजा जाता है। शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने जय भीम के उद्घोष के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ही बाबा साहेब ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पदमपुर विश्नोई मंदिर में भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। शहर निवासी लोगों ने यहां भाग लिया और सरपंच वकील सिंह ने संविधान के ऊपर काफी लंबी चर्चा की। अन्य इलाका निवासी और शहर निवासी लोगों ने यहां बैठक में भाग लिया। सरपंच वकील सिंह ने संविधान के ऊपर चर्चा की, अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया। इसके बाद पृथ्वीपाल सिंधु ने भीमराव अंबेडकर के संविधान और जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आज जो सरकारें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांट रही हैं, उनसे सावधान रहें और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए आगे आएं। उसके बाद हरदीप सिंह डिब्बा ने भी काफी लंबी चर्चा की, अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। हाँ जी, आज पदमपुर अंबेडकर जी जयंती पे जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल थी, उन्होंने के लिए आप पृथ्वीपाल संधू से बात करते हैं। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे भारत के अंदर अंबेडकर साहब की 130वीं जयंती पे संविधान बचाओ के नाम से जो आज का प्रोग्राम था, आज जिस हिसाब से केंद्र की सरकार भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और आपने देखा होगा कि संयुक्त मोर्चे के इस पूरे आंदोलन के अंदर कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई इस तरह की रिटें लगाई जा रही हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। तो इन्होंने यानी कि संविधान को बिल्कुल इस सरकार ने उनको एक कागज का टुकड़ा समझ लिया और अपनी मनमानी करके पूंजीपतियों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ के अंदर इस देश को बेचना चाह रहे हैं। हालांकि इस देश की आज़ादी के बाद जब संविधान बना और उसके बाद जो सारा कुछ हुआ, तो आम आदमी को समानता का अधिकार, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, इस सारों को इसमें बराबर का अधिकार हो। लेकिन इन्होंने वापस उसी मनुस्मृति को ये लागू करना चाह रहे हैं। ये इस मुल्क के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज ही इस देश के आम आदमी को, आम नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जितने भी बड़े बड़े थे कारखाने थे या जितनी संस्थाएं थी, सबको इन्होंने बेच दिया। इन्होंने कुल मिला के आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, सारा कुछ बेच दिया। और इस मुल्क को, जिसको आज़ादी के बाद आज 74-75 साल हो गए, खून पसीने से इसको आज़ाद करवाया था, उसको बेचने नहीं देंगे। हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं और आम नागरिक से भी मेरी अपील है कि इस चीज को समझे। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। हाँ जी, पृथ्वीपाल संधू जी, इन्होंने बताया कि जो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था उसके ऊपर क्या भारत सरकार कर रही है, आम नागरिक को समझना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत। आजा तरकाना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।